हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत प्रोज का पहला चैप्टर जो है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड का अर्थ होता है जादुई, पूल का अर्थ होता है तालाब, जिसकी रचना की है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ तथा लेखक भी थे। इस चैप्टर में महाभारत की एक घटना का उल्लेख है जो पांडवों के साथ उनके वनवास काल में घटित होती है। पांडव यानी अर्जुन, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, इन 5 भाइयों को पांडवों के नाम से जाना जाता है। आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारता। ये लेसन है, जो ये पाठ है जो महाभारत से लिया गया है, महाभारत से उद्घृत है। एक्सट्रैक्ट का अर्थ है लिया गया या उद्घृत। इट्स रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा द धर्मराज। इट रिफ्लेक्ट्स का अर्थ है दर्शाना। यह दर्शाता है द कैरेक्टर, चरित्र को, ऑफ युधिष्ठिर के। यह युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है। यह पाठ है जो यह युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाता है। द धर्मराज, जिन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स। उनका धैर्य, पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य, काइंडनेस दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के प्रति प्रेम, एंड इंटेलिजेंस और उनकी बुद्धिमत्ता। ही प्लीजेज यक्ष बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चंस। उन्होंने यक्ष को प्रसन्न किया। प्लीजेज का अर्थ है प्रसन्न करना। ही प्लीजेज यक्ष, उन्होंने यक्ष को प्रसन्न किया। बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का संतोषपूर्ण उत्तर देकर उन्होंने यक्ष को प्रसन्न किया। सेटिस्फैक्ट्री का अर्थ है संतोषपूर्ण, आंसर्स का अर्थ है उत्तर। द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी का अर्थ है निष्पक्ष या पक्षपात रहित। यक्ष युधिष्ठिर के पक्षपात रहित व्यवहार से प्रसन्न हो गए। द यक्ष वाज यमा, जो यक्ष थे वो यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता होते हैं, मृत्यु के स्वामी होते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने, फॉर्म का अर्थ है रूप, स्वरूप, जिन्होंने स्वरूप धारण किया था यक्ष का। टू सी, देखने के लिए, युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिज नॉलेज, उन्होंने युधिष्ठिर और उनके ज्ञान को परखने के लिए, उनके ज्ञान को जानने के लिए यक्ष का स्वरूप धारण किया था। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स, उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर, ही ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को ब्लेस्ड आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपियर्ड, और वहाँ से गायब हो गए। आइए अब इसके चैप्टर का अध्ययन करते हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंता और प्यास से इंतजार कर रहे थे। वेटेड, इंतजार कर रहे थे। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का। इन एंग्जाइटी, चिंता में। एंड थ्रस्ट, और प्यास से। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू आ कर्स और दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वह शिकार हो गए। सब्जेक्टेड का अर्थ होता है शिकार होना या अधीन होना। क्या वह अधीन हो गए किसी कर्स, किसी अभिशाप के। वह सोच रहे हैं युधिष्ठिर, क्या मेरे भाई कहीं किसी सांप के अधीन तो नहीं हो गए, कहीं किसी सांप का शिकार तो नहीं हो गए। और अब सोच रहे हैं, आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो
अभी भी जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। वॉन्डरिंग का अर्थ है भटकना, या फिर वो अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो गए हैं। फेंटेड का अर्थ है बेहोश होना, क्या वे बेहोश हो गए हैं। और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या फिर प्यास से मारे गए हैं, या फिर वो प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को असहनीय जानकर, बियर का अर्थ है सहन करना। अनेबल टू बियर, जब यह विचार उनसे सहन ना हुए, दीज थॉट, यह विचार। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अत्यधिक प्यास के कारण। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार त्याग दिया, उन्होंने प्रतीक्षा त्याग दी। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और स्टार्टेड आउट टू लुक, और देखने चल दिए, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एंड द पूल, और उस तालाब को। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस आशा में कि वह उन्हें पालेंगे, उन्हें खोज लेंगे। ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें खोज लेंगे। आइए एक बार पुनः देखते हैं। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे चिंता और प्यास से। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वह किसी श्राप के अधीन हो गए, किसी श्राप का शिकार हो गए। और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या अभी भी वह जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। वॉन्डरिंग का अर्थ है भटकना। कैन दे हैव फेंटेड, और क्या वे बेहोश हो गए, और या डाइड ऑफ थ्रस्ट, या वह प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को असहनीय जानकर। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार त्याग दिया, उन्होंने प्रतीक्षा छोड़ दी। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और उन्होंने अपने भाइयों को ढूंढने के लिए चल दिए। एंड द पूल, और उस तालाब को भी। होपिंग, इस आशा में, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें खोज लेंगे। आइए आगे देखते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। प्रोसीडेड का अर्थ है आगे बढ़ना। इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर्स एंड बिग फॉरेस्ट वर्ड्स। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और आगे बढ़ते गए। थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वह रास्ते भरे हुए थे, किससे भरे हुए थे। वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से। वह रास्ते किससे भरे हुए थे। वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से। स्पॉटेड का अर्थ है चितकबरे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से। टिल ही केम अपॉन आ, अब तक वह ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, अब तक वह एक सुंदर घास के मैदान में पहुंच गए थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, अब तक वह एक सुंदर घास के मैदान में पहुंच गए थे। मीडो का अर्थ है घास के मैदान। अराउंड आ पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक स्वच्छ जल के तालाब के चारों ओर घास के मैदान में वह पहुंच गए थे। अर्थात बीच में तालाब था तथा उसके चारों ओर घास का मैदान था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, बट व्हेन ही सा, किंतु जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स का अर्थ है डंडे का झंडा, फ्लैग का अर्थ है
झंडा, पोल्स का अर्थ होता है डंडा या स्तंभ। इसका आशय होगा निशाय अवस्था में। जब उन्होंने अपने भाइयों को निशाय अवस्था में देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल टू रिस्ट्रेन, जब उनसे यह दुख सहन ना हुआ, हिज ग्रीफ, उनका दुख। रिस्ट्रेन का अर्थ है कंट्रोल या नियंत्रित। जब यह दुख उनसे नियंत्रित ना हुआ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वेप्ट, और रोने लगे। आवाज़ उठाने का अर्थ है वह चिल्लाने लगे, एंड वेप्ट, और रोने लगे। आइए पुनः एक बार देखते हैं। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते गए। थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर्स, वह रास्ते भरे हुए थे, किससे भरे हुए थे? वाइल्ड बियर्स, जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर्स, और चितकबरे हिरणों से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े बड़े जो जंगली चिड़ियाँ थीं उनसे भरे हुए थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो, अब तक वह एक सुंदर घास के मैदान में पहुंच चुके थे। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो घास का मैदान था वो एक क्लियर वाटर, पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक स्वच्छ जल के तालाब के चारों ओर वह घास का मैदान था। वहाँ अब युधिष्ठिर पहुँच चुके थे। बट व्हेन, किंतु जब ही सा हिज ब्रदर्स, उन्होंने अपने भाइयों को देखा। लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, निशाय अवस्था में पड़े हुए। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को नियंत्रित न कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। एंड वेप्ट, आवाज़ को उठाने का अर्थ है तेज से चिल्लाने लगे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह तेज से चिल्लाने लगे। एंड वेप्ट, और रोने लगे। आगे देखते हैं। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। टच का अर्थ है स्पर्श करना या छूना। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, वह इस तरह लेटे हुए थे। साइलेंट, शांत। एंड मॉर्न्ड, और दुखित, वह दुखित और शांत लेटे हुए थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर बोज, क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? कहते हैं युधिष्ठिर, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर बोज, क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तभी जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया, या तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। इवन, यहाँ तक कि द गॉड हैव फॉरसेकन मी, ईश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है। फॉरसेकन मी, छोड़ दिया। इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे इस दुर्भाग्य में। यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे मेरे इस दुर्भाग्य में अकेला छोड़ दिया है। आइए पुनः एक बार देखते हैं। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल, साइलेंट एंड मॉर्न्ड, वह निशाय और दुखित अवस्था में लेटे हुए थे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? जस्ट व्हेन, ठीक तभी। आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, ठीक तभी जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे,
तुम्हें मुझसे छीन लिया गया या तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी, यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है। इन माई मिसफॉर्च्यून, मेरे इस दुर्भाग्य में, यहाँ तक कि भगवान ने भी मुझे मेरे इस दुर्भाग्य में मुझे अकेला छोड़ दिया है। आइए आगे देखते हैं। लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, माइटी लिम्स का अर्थ है शक्तिशाली भुजाएं। जैसे ही युधिष्ठिर ने उनके इन शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, इस निस्सहाय अवस्था में, इस असमर्थता में, ही सैडली वंडर्ड, उन्होंने दुखित होकर विचार किया या दुखित होकर वह आश्चर्यचकित हुए। कहने लगे, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, इतना अत्यधिक कौन शक्तिशाली है जो इनका वध कर सके, जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंटेड इनटू पूल, तब वह डिसेंटेड उतर गए, इनटू द पूल, उस तालाब में, ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, जल को पीने के लिए, क्योंकि उनको भी अत्यधिक प्यास लगी हुई थी। ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास लगी हुई थी उनको, इसलिए वह तालाब में उतर गए जल को पीने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, तभी एक बिना शरीर की आवाज़ ने, अर्थात अदृश्य आवाज़ ने, तभी एक अदृश्य आवाज़ ने वार्ड, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, आपके भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए या आपके भाई मारे गए। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मारे गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों का, मेरे वर्ड्स का अर्थ है शब्दों का, मेरे वचनों का या मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने जल ग्रहण करने का प्रयत्न किया। ट्राई टू ड्रिंक वाटर का अर्थ है जल ग्रहण करना या पानी पीना। उन्होंने पानी पीने का प्रयत्न किया विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना। उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल ग्रहण करने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट, पहले। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है। आइए पुनः एक बार देखते हैं। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाई मारे गए, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों का, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने जल ग्रहण करने का, जल पीने का प्रयास किया। विदआउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, उनके जैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट, पहले। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच का अर्थ है बुझाना, योर थर्स्ट, अपनी प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण भी न लिया। ए मोमेंट का अर्थ है एक क्षण। युधिष्ठिर ने एक भी क्षण न लिया
टू अंडरस्टैंड यह समझने में, दैट दीज कुड बी नन यह कोई और नहीं है, नन अदर, दीज कुड बी नन अदर यह कोई दूसरा और नहीं है, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष यह यक्ष ही है, यह यक्ष के ही शब्द हैं। उन्होंने यह समझने में एक भी क्षण न लगाया कि यह कोई और दूसरा नहीं है, यह यक्ष ही है। एंड गेस्ट और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड क्या घटित हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ, उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम उन्होंने एक भी समय न लगाया, अर्थात उन्होंने थोड़ा भी समय न लगाया, टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम टू बैक टू लाइफ, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ अपने भाइयों को, पॉसिबल का अर्थ है संभव, वे रास्ते, उन्होंने अपने भाइयों को जीवित करने का यह अत्यधिक सुलभ रास्ता समझा, इसलिए उन्होंने तनिक भी समय न लगाया। ही सैड टू बॉडीलेस वॉइस उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, बिना शरीर की आवाज़ से कहा, क्या कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, क्या कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन अपने प्रश्नों को पूछो। आइए पुनः एक बार देख लेते हैं। जब मैं पुनः बोलता हूँ तो आप भी अपने मन में इसको रिवाइज किया करो, जिससे आपको ये ठीक तरह से आने लगेगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट इसमें युधिष्ठिर ने एक भी क्षण न लिया, टू अंडरस्टैंड ये समझने में, दैट दीज कुड बी नन अदर यह कोई और दूसरा नहीं है, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष यह यक्ष ही है, एंड गेस्ट और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड क्या घटित हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को जीवित करने के लिए यह सबसे सुलभ रास्ता समझा। पॉसिबल का अर्थ है संभव, वे, पॉसिबल का अर्थ है संभव, वे का अर्थ है रास्ता। उन्होंने यह सबसे संभव रास्ता समझा, सबसे सुलभ रास्ता समझा कि मैं प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ जिससे मेरे भाई जीवित हो जाएंगे। और उन्होंने आगे कहा, क्या कहा, ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर जो अदृश्य आवाज़ थी उन्होंने प्रश्न पूछने शुरू किए, एक के बाद एक प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। पहला प्रश्न यक्ष पूछते हैं, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज कौन बचाता है, मैन आदमी को, इन डेंजर खतरे में आदमी को कौन बचाता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, करेज साहस ही आदमी को खतरे में बचाता है। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, यक्ष कहते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस किस विज्ञान का अध्ययन करके डज मैन बिकम वाइज मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र किसी भी शास्त्र का अध्ययन करके नहीं। फिर कैसे,
कहते हैं डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। वो कहते हैं कि मनुष्य तभी बुद्धिमान बन सकता है जब वह अच्छे लोगों की संगति में रहे। बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, अच्छे व्यक्तियों की संगत में रहे। दैट ही गेट्स विजडम, तभी वह बुद्धिमान बन सकता है। किसी शास्त्र का अध्ययन करके विद्वान या बुद्धिमान नहीं बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। अब यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, जो हवा है हवा से भी तीव्र कौन है। स्विफ्टर का अर्थ है तीव्र या तेज, हवा से भी तीव्र क्या है। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं माइंड, मन, हवा से भी तीव्र मन होता है, युधिष्ठिर कहते हैं। एंड आगे पूछते हैं व्हाट इज मोर फेडेड देन आ ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा का अर्थ है सूखा भूसा। कहते हैं फेडेड का अर्थ है मुरझाया हुआ। व्हाट इज मोर फेडेड, क्या अत्यधिक मुरझाया हुआ है। देन आ ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे भूसे से भी अत्यधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं ए सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुखित हृदय, एक दुखित हृदय जो होता है वह ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे भूसे से भी अत्यधिक मुरझाया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं व्हाट बी फ्रेंड्स इन आ ट्रेवलर। यात्रा में किसी भी व्यक्ति की यात्रा में उसका साथी, उसका दोस्त कौन होता है। देखिए अपने चैनल का नाम आ चुका है लर्निंग, अर्थात ज्ञान। ज्ञान ही व्यक्ति की यात्रा में उसका सहयोगी होता है, उसका मित्र होता है। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर, एक यात्री का दोस्त कौन होता है। लर्निंग, ज्ञान, ज्ञान ही उसका दोस्त होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अब पूछते हैं हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उसका मित्र कौन है जो घर में रहता है। अब यक्ष क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि उसका मित्र कौन है जो घर में रहता है। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कहते हैं द वाइफ, पत्नी, पत्नी उसकी मित्र है जो घर में रहता है। आगे देखिए हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। अकम्पनीज का अर्थ है साथ देना या साथ चलना। हु अकम्पनीज, कौन साथ चलता है, कौन साथ रहता है। ए मैन, एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के, इन डेथ, मृत्यु के, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ कौन जाता है या कौन रहता है। धर्म, धर्म ही व्यक्ति के साथ रहता है उसकी अकेली यात्रा में, उसकी आत्मा की अकेली यात्रा में केवल धर्म ही उसका साथ देता है मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं विच इज़ द बिगेस्ट विसल। सबसे बड़ा, विसल का अर्थ है पात्र या बर्तन, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। यक्ष प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है। विसल का अर्थ है बर्तन। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेंट्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो सभी को समाहित करती है अपने अंदर। विद इन इटसेल्फ, स्वयं में, जो स्वयं में सभी को समाहित करती है, स्वयं में सभी को धारण करती है, वही सबसे बड़ा पात्र है। द अर्थ, पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है। युधिष्ठिर कहते हैं कि पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है। इज द ग्रेटेस्ट विसल, यही सबसे बड़ा पात्र है, अर्थात पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है।
आगे क्वेश्चन करते हैं यक्ष, व्हाट इज हैप्पीनेस? प्रसन्नता क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अब उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, कहते हैं हैप्पीनेस प्रसन्नता इज द रिजल्ट परिणाम है ऑफ गुड कंडक्ट अच्छे चरित्र का या अच्छी संगति। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट प्रसन्नता परिणाम है, किसका परिणाम है? अच्छी संगति का। प्रसन्नता अच्छी संगति का परिणाम है। व्हाट इज दैट? ऐसा क्या है? बाय गिविंग अप जिसको त्याग देने पर, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल मनुष्य सभी का प्यारा हो सकता है। यक्ष प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से, कहते हैं व्हाट इज दैट? ऐसा क्या है? बाय गिविंग अप जिसको त्याग देने पर, गिव अप का अर्थ है त्याग देना, उसी का ये लिखा हुआ है गिविंग अप, जिसको त्याग देने पर, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल मनुष्य सभी का प्यारा सभी का प्रिय हो सकता है। अब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं? प्राइड घमंड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड यदि मनुष्य घमंडी होना त्याग दे, यदि मनुष्य घमंडी होना त्याग दे, अपना घमंड त्याग दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल वह सभी का प्रिय हो सकता है, वह सभी का प्रिय हो जाएगा। यदि मनुष्य घमंडी होना त्याग दे तो वह सभी का प्रिय हो जाएगा। आगे यक्ष क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो? व्हाट इज द लॉस? ऐसी क्या हानि है? विच यील्ड्स जॉय जो खुशी देती, यील्ड्स जॉय का अर्थ है खुशी देना, प्रसन्नता देना, एंड नॉट सोरो और दुख नहीं देती। यक्ष कहते हैं ऐसी कौन सी हानि है जो खुशी देती है दुख नहीं देती? ऐसी भी कोई हानि होती है जो हानि हो जाने के बाद दुख नहीं देती, प्रसन्नता देती है, खुशी देती है? आइए देखते हैं क्या होता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एंगर क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री यदि हम क्रोधित होना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सोरो तो हम दुख का शिकार नहीं हो सकते, दुख के अधीन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यदि हम क्रोध त्याग दें तो हम दुख का शिकार या दुख के अधीन नहीं हो सकते। यह उत्तर देते हैं युधिष्ठिर यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछते हैं यक्ष, व्हाट इज दैट? ऐसा क्या है? बाय गिविंग अप जिसको त्यागने पर, विच मैन आ बिकम्स रिच जिसको त्यागने पर मनुष्य, रिच का अर्थ है धनी, जिसको त्यागने पर मनुष्य धनी बन सकता है। ऐसा क्या है जिसको त्यागने पर मनुष्य धनी बन सकता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिजायर इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी यदि मनुष्य लालची होना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी वह धनी बन जाएगा। ही विल बिकम वेल्दी वह धनी बन जाएगा। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को त्याग दे, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी और मनुष्य लालची होना त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी वह धनी बन जाएगा। आगे यक्ष क्वेश्चन करते हैं व्हाट मेक्स आ रियल ब्राह्मण? एक व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है? इज बर्थ क्या उसका जन्म बनाता है उसको ब्राह्मण? गुड कंडक्ट क्या उसके चरित्र उसकी संगति उसको अच्छा बनाते हैं? और लर्निंग या उसका ज्ञान? आंसर
डिसिसिवली, सोच समझकर उत्तर दीजिए, धैर्यपूर्वक उत्तर दीजिए। यक्ष कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है? इज बर्थ, क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट, उसका अच्छा चरित्र या उसकी अच्छी संगति, और लर्निंग या उसका ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, सोच समझकर उत्तर दीजिए, धैर्यपूर्वक उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कहते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन आ ब्राह्मणा। बर्थ यानी जन्म, एंड लर्निंग ज्ञान, डू नॉट मेक आ वन आ ब्राह्मणा, एक व्यक्ति को उसका जन्म और उसका ज्ञान ब्राह्मण नहीं बनाता है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन आ ब्राह्मणा, जन्म और ज्ञान एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट, केवल अच्छी संगति, उसका अच्छा आचरण, उसका अच्छा चरित्र। एलोन डज, अच्छी संगति ऐसा कर सकती है। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन में बी, एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो। हाउ एवर लर्नड अ पर्सन में बी, एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए एक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। इवन दो, यद्यपि ही में बी लर्नड इन द 4 वेदास, यद्यपि उसने 4 वेदों का अध्ययन क्यों न किया हो, फिर भी वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरी संगति का या बुरे चरित्र का व्यक्ति फॉल्स टू अ लोअर श्रेणी, सदैव निम्न स्तर का ही रहता है या निम्न स्तर में गिर जाता है। फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निम्न स्तर में गिर जाता है। आइए एक बार पुनः देखते हैं यहाँ से। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन आ ब्राह्मणा, जन्म और ज्ञान एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, अच्छा चरित्र, अच्छी संगति ऐसा कर सकती है। हाउ एवर लर्नड आ पर्सन में भी, एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा हो, कितना भी उसने अध्ययन किया हो। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं बन सकता, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए। इवन दो, यद्यपि ही में बी लर्नड इन द 4 वेदास, यद्यपि उसने 4 वेदों को क्यों न पढ़ा हो, क्यों न 4 वेदों का अध्ययन किया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे संगति का व्यक्ति, बुरे विचारों का व्यक्ति फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में गिर जाता है। आगे यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य, मेन का अर्थ है मनुष्य, सी क्रिएचर्स, प्रत्येक दिन मनुष्य जीवों को देखते हैं। क्रिएचर्स का अर्थ है जीव, जीवों को देखते हैं। डिपार्ट टू यमास किंगडम, यमलोक जाते हुए, यमास किंगडम का अर्थ है यमलोक। प्रत्येक दिन मनुष्य जीवों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड एट, फिर भी, एंड एट और फिर भी, दोज हु रिमेन्स वांट, और फिर भी वे जो चाहते हैं टू लिव फॉर एवर, सदा जीने के लिए, ऐसे व्यक्ति जो सदा जीना चाहते हैं, ये देखते हुए भी कि प्रत्येक दिन क्रिएचर्स, जीव, डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन जीव यमलोक जाते हैं। एंड दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्य ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आइए आगे देखते हैं। Thus the यक्ष put many questions and Yudhishthira answered
देम ऑल। इसी तरह से यक्ष ने कई प्रश्नों को पूछा और युधिष्ठिर ने उन सब के उत्तर दिए। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में, इन द एंड, और अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई जीवित हो सकता है। वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। तुम्हारे मृत भाइयों में से एक भाई जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसे जीवित करना चाहते हैं? हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसे जीवित करना चाहते हैं? इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर ने यह सोचने के लिए एक क्षण लिया। आ मोमेंट का अर्थ है एक क्षण, टू थिंक यह सोचने के लिए। एंड देन ही विश्ड, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की, दैट द क्लाउड कंप्लेक्सिनेड। क्लाउड कंप्लेक्सिनेड का अर्थ है मेघवर्णी या बादल रूपी। लोटस आइड, जिसकी आंखें कमल की भांति हैं। ब्रॉड चेस्टेड, जिसका सीना चौड़ा है। एंड लॉन्ग आर्म्ड, जिसकी भुजाएं लंबी हैं। नकुला, ऐसे नकुल को। क्या कहा? इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर ने सोचने में सिर्फ एक क्षण ही लिया। एंड देन ही विश्ड, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की, दैट द क्लाउड कंप्लेक्सिनेड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुला। कमल रूपी, कमल नैनी, चौड़ी छाती वाला तथा लंबे भुजाओं वाला नकुल। लेइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो एक आबनूस की वृक्ष की भांति लेटा हुआ है। नकुला लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो एक आबनूस के वृक्ष की भांति लेटा हुआ है। माइट एराइज, उसको जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, जो एक आबनूस की वृक्ष की भांति लेटा हुआ है। माइट एराइज, उसको जीवित कर दीजिए। आगे देखेंगे। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष प्रसन्न हो गए। एट दिस, इससे। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से कहा, व्हाई डिड यू चूज नकुला। आपने नकुल को क्यों चुना? व्हाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को क्यों चुना? इन प्रिफरेंस टू भीम, भीम के बदले में। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का सामर्थ्य है। ऐसे भीम को आपने क्यों नहीं चुना? आपने नकुल को क्यों चुना? यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर से, आई हैव हियर्ड दैट भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू। मैंने ऐसा सुना है कि भीम आपके अत्यधिक प्रिय हैं। मोस्ट डियर का अर्थ है अत्यधिक प्रिय। टू यू, आपके। मैंने ऐसा भी सुना है कि जो भीम हैं वह आपके अत्यधिक प्रिय भाई हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं? हुज स्ट्रेंथ, जिसके बाणों में इतना सामर्थ्य है। इज़ योर प्रोटेक्शन, जिससे आपकी रक्षा भी हो सकती है। कहीं मुसीबत पड़ने पर आपकी अर्जुन अपने बाणों से रक्षा भी कर सकता है। आपने ऐसे अर्जुन को क्यों नहीं चुना? आपने नकुल को क्यों चुना? टेल मी व्हाई यू चूज नकुला, मुझे बताइए आपने नकुल को क्यों चुना? रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से आपने नकुल को ही क्यों चुना? इन दोनों को क्यों नहीं चुना? यक्ष कहते हैं युधिष्ठिर से,
आइए आगे देखते हैं युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं या युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना। हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म ही केवल बचाव करता, शील्ड का अर्थ है प्रोटेक्शन करना, बचाव करना। धर्म ही व्यक्ति को बचाता है, ऑफ मैन, व्यक्ति की रक्षा करता है। धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है एंड नॉट भीम, ना भीम और अर्जुन, और ना ही अर्जुन। धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है, भीम अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, व्यक्ति नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक बेटा जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली, इसलिए वह पूर्णतया वंचित नहीं है। अर्थात वह कहना चाहते हैं कि वह पूर्णतया संतानहीन नहीं होंगी क्योंकि मैं जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, और धर्म के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला, इसीलिए मैंने कहा कि माद्री का बेटा नकुल मेरे वाइफ जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए विद युधिष्ठिराज इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी का अर्थ है निष्पक्ष या पक्षपात रहित। यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुए युधिष्ठिर के निष्पक्ष व्यवहार से। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वॉज यमा, यह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के स्वामी होते हैं, यह यम थे जो मृत्यु के स्वामी होते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का स्वरूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा, जो युधिष्ठिर को देखने आए थे। एंड टेस्ट हिम, और उनका ज्ञान परखने आए थे, उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने आए थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपीयर्ड, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड, और आशीर्वाद दिया, हिम, उन्हें। देन ही डिसअपीयर्ड, और वह अब गायब हो गए, इसके बाद वह गायब हो गए, अदृश्य हो गए। आइए पुनः एक बार देख लेते हैं। इट वाज यमा, यह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के स्वामी होते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का स्वरूप धारण किया था। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, युधिष्ठिर को देखने आए थे और उनकी परीक्षा लेने आए थे। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तब वह अदृश्य हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।